गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत में आज हम बीएड सेकेंड ईयर भौतिक विज्ञान के अंतर्गत में आज हम पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए कि पाठ्य पुस्तक की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है और विज्ञान विषय के लिए, भौतिक विज्ञान के लिए इसकी आवश्यकता क्यों महत्वपूर्ण है और बालकों के लिए, टीचर के लिए और अभिभावकों के लिए, सबके लिए पाठ्य पुस्तक का क्या महत्व है, क्या आवश्यकता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। भौतिक शिक्षा में पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता के बारे में देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि पाठ्य पुस्तक के माध्यम से हम एक सही दिशा में कार्य कर सकते हैं, क्योंकि पाठ्य पुस्तक एक हमारा माध्यम होती है। जैसे मेरे पास में कोई बुक है जिसके माध्यम से मैं आपको भौतिक शिक्षण के अंतर्गत टॉपिक पढ़ाता हूँ, तो पहला ये है कि वह टॉपिक से संबंधित मैटर बच्चों को कब पता चलेगा, जब उनके पास में बुक होगी। ठीक है, शायद हो सकता है मैंने कोई टॉपिक उसके अलग पढ़ा दिया या उस टॉपिक को मैंने छोड़ दिया है, तो बालकों के पास में यदि बुक होगी, टीचर के पास में बुक होगी, तो वह उस टॉपिक से संबंधित सारे पहलुओं पर वो विचार विमर्श करेगा। पहली बात। दूसरी बात, बालक उस कार्य को दोहराने के लिए भी क्या करेंगे, उस पुस्तक की सहायता लेंगे। आज जो क्लास में जो पढ़ा है, घर जाके उस टॉपिक को वह बुक होगी तो बुक की सहायता से वह घर पे दोहरा पाएंगे, उसको पढ़ पाएंगे। तीसरी बात, कुछ बच्चे एडवांस में कल जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कब करेंगे, जब उनके पास में पाठ्य पुस्तक होगी। तीन बात हो गई। इसके अलावा जब कोई उनको गृह कार्य दिया जाता है या होमवर्क दिया जाता है, तो उसको करने के लिए भी उसके पास में पाठ्य पुस्तक का होना अनिवार्य है, जिससे वह कार्य को आसानी से कर सकता है। और इससे क्या होगा, बालक के पास में समय और श्रम दोनों की बचत होगी। क्योंकि ये भी अब मेरे पास में कोई मैटर नहीं है और मुझे कुछ प्रश्न दे दिए और उन प्रश्नों को हल करना है, तो मैं कैसे हल करूँगा। जब मेरे पास में पाठ्य पुस्तक होगी तो मैं उसकी सहायता लूँगा और उसके द्वारा उसका हल ढूंढने की कोशिश करूँगा। तो इन सब पहलुओं पर आज हम विचार करेंगे। तो पहला है भौतिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तकें होती है, ठीक है ना, तो हम जो योजना बनाते हैं, आज मुझे जैसे कि यह टॉपिक पढ़ाना पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता है, तो मेरे पास में बुक होगी तो मैं क्या करूँगा, इसकी योजना बनाऊंगा। योजना बना करके उसको लागू करूँगा, उसको निर्धारित रूप देने का प्रयास करूँगा। पहला आता है शिक्षक के लिए योजना। अब आपके पास में पुस्तक है तो आप योजना बना सकते हैं, आपके पास में पुस्तक नहीं है तो आप योजना नहीं बना पाएंगे कि भाई आज मुझे केवल इनकी आवश्यकता के बारे में अध्ययन करना है या इनके गुणों के बारे में अध्ययन करना है या इनकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करना है। तो आप क्या करोगे, एक टॉपिक लोगे और उसके संबंधित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो पहला है योजना बनाने में सहायता करती है पाठ्य पुस्तक। ठीक है, फिर दूसरा आता है भौतिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक होती है, चाहे भौतिक विज्ञान हो, चाहे रसायन विज्ञान हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे अन्य कोई भी आपका सब्जेक्ट है, पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता हमारे को होती है। जब कोई टॉपिक हम क्लास में पढ़ रहे हैं, किसी कारणवश पीछे जो बच्चे बैठे हुए वो इस बात को नहीं सुन पाए या छूट गया ऐसा कुछ टॉपिक उनका ध्यान नहीं रहा है, तो वह घर जाकर उस पाठ्य पुस्तक से उस टॉपिक को पढ़कर अपना काम दोहरान कर सकते हैं और या घर जाके उसको दोहरा भी सकते हैं। जो क्लास में पढ़ा है वही घर जाके आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको वह याद हो जाता है टॉपिक। तो इससे संबंधित क्या होगा कि दोहराने का जो कार्य है, पाठ्य पुस्तक उस कार्य को दोहराने में सहायता करती है।
ठीक है ना, दोहराने में सहायता करती है। फिर तीसरा बिंदु आता है छात्रों को विषय संबंधी सामग्री एक जगह मिल जाती है। अब भौतिक विज्ञान से संबंधित जानकारी के लिए हमें किस कौन सी बुक देखनी पड़ेगी? भौतिक विज्ञान। हिंदी से संबंधित जानकारी देखने के लिए हमें हिंदी से संबंधित पाठ्य पुस्तक को देखना पड़ेगा। हम इसीलिए हमें कहा जाता है कि 10वीं क्लास की गणित का पाठ्यक्रम देखिए या 9th क्लास का गणित का पाठ्यक्रम देखिए, सामाजिक का पाठ्यक्रम देखिए, तो क्योंकि उनकी पाठ्य पुस्तकें निर्धारित की हुई है कि यह पाठ्य पुस्तकें आपके लिए इस क्लास के लिए निर्धारित की गई। तो वैसे ही हमारे लिए जो पाठ्य पुस्तक है उससे संबंधित विषय से संबंधित जो भी ज्ञान है वह एक जगह कब मिलेगा? जब पाठ्य पुस्तक निर्धारित होगी। जब पाठ्य पुस्तक निर्धारित होगी तो उसमें विषय वस्तु भी आपको पूर्ण रूप से मिल जाएगी। कि जैसे कि अब हमें कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो हमें बीएड की यह गाइड बुक है या यह बुक को लेंगे तो उसमें हमें सारी जानकारियाँ हमें इस टॉपिक से संबंधित मिल जाएगी या इस विषय से संबंधित मिल जाएगी या इस विषय वस्तु उसके अंदर तक शामिल है। फिर नेक्स्ट है विद्यार्थी को गृह कार्य करने में पाठ्य पुस्तक सहायता करती है। देखिए जो टॉपिक अपन ने पढ़ा है उस टॉपिक से संबंधित प्रश्न जब किए जाते हैं तो उनको हल करने के लिए हमें पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि सब बच्चों की बुद्धि का जो स्तर होता है वह समान रूप से नहीं होता है। हाँ, ये बात है कि उस समय आप परिस्थिति और उस विचार के अनुसार जो बात आपको कही गई हो सकता है आपको याद हो जाए, लेकिन कुछ समय बाद आप उस विचार को उस बात को भूल जाते हैं। तो अब घर जाके आपको वह होमवर्क में प्रश्न दे दिया, ठीक है ना। अब आपको जैसे कि किसी प्रश्न का 10 पॉइंट बताए थे, ठीक है, सबको 10 के 10 बिंदु याद होंगे ये असंभव था। किसी को 5 बिंदु याद होंगे, किसी को 8 होंगे, किसी को 9 होंगे, किसी को 10 होंगे, किसी को 2 होंगे। तो यदि पाठ्य पुस्तक उसके पास में होगी तो वह क्या करेगा? गृह कार्य में कार्य करते समय उस पाठ्य पुस्तक की सहायता से वह कार्य आसानी से कर लेता है। फिर नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक परीक्षण की सीमा पाठ्य पुस्तकों द्वारा निर्धारित होती है। अब जो भी सीमा, अब मुझे किसी का आंसर देना है, ठीक है ना, मैंने आपके टीचर ने ये प्रश्न कर दिया कि इस प्रश्न का आंसर आप 2 पेज में दीजिए, ठीक है ना, और टीचर केवल बिंदु बताएं। अब 2 पेज में बच्चा कैसे लिखेगा? तो यह परीक्षण की जो सीमा है, यानी ऑब्जेक्टिव है, लघुरात्मक है या निबंधात्मक प्रश्न है, इसकी सीमा को तय करने का कार्य कौन करेगी? पाठ्य पुस्तक करेगी, ताकि वह क्या कर सके? उस निर्धारित सीमा में रहकर परीक्षण का कार्य कर सके। तो आज हमने भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक की आवश्यकताओं के बारे में अध्ययन किया, जिसमें पहला हमारी योजना बनाने में सहायता करती, पाठ्य पुस्तक योजना बनाने में शिक्षक की सहायता करती है, और दूसरा शिक्षक द्वारा जो ज्ञान दिया गया है उस ज्ञान को दोहराने में पाठ्य पुस्तक बालकों की सहायता करती है। फिर छात्रों को विषय वस्तु से संबंधित सामग्री और उस विषय वस्तु से संबंधित जो भी विषय से संबंधित सामग्री है वह उसको उसी पाठ्य पुस्तक में मिल जाती है। फिर नेक्स्ट है विद्यार्थी को गृह कार्य करने में पाठ्य पुस्तक सहायता करती है, यानी पाठ्य पुस्तक एक ऐसा माध्यम है जो क्या करती है, कोई भी उसको विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान दिया गया है और उससे संबंधित टॉपिक है उसको गृह कार्य दिया गया है तो वह उससे संबंधित कार्य आसानी से कर लेता है। और इसके अलावा परीक्षण की जो सीमा है वह भी उसके द्वारा ही पाठ्य पुस्तक के माध्यम से हम निर्धारित कर सकते हैं कि पाठ्य पुस्तक का परीक्षण
किस प्रकार से किया जाए और पालक का परीक्षण किस प्रकार से किया जाए, यह सारी चीजें हमने आज पाठ्य पुस्तक की आवश्यकताओं के बारे में अध्ययन किया। जय हिंद।